हेलो एवरीवन। ये एक नई वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे सारे आर्डिनो के एक बेसिक कोड के बारे में। और वो कोड बहुत सिंपल सा है कि इस कोड की हेल्प से क्या होता है कि जो एक एलईडी होती है वो ब्लिंक करती है। ब्लिंक ब्लिंक, यू अंडरस्टैंड ब्लिंक राइट? ब्लिंक यानी एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन एक बार ऑफ, और ये रिपीटेड होता है अपने आप बिना हमारे किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये सब कैसे होता है। हम फ़िलहाल जो ट्राई करेंगे वो एक बिल्ट इन एलईडी पे ट्राई करेंगे। हम कोई दूसरी एक्सटर्नल एलईडी नहीं लगाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर है आर्डिनो के, तो भी आप इसे सिर्फ आर्डिनो बोर्ड और आर्डिनो केबल के साथ कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वायरिंग नहीं करनी, कोई कनेक्शंस नहीं करने, कुछ नहीं करना। सिर्फ एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए और उसकी पावर केबल चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कोड मिलता कहाँ से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फाइल्स में जाएंगे तो वहाँ पर हमें एग्जांपल्स मिलेंगे। एग्जांपल्स में बेसिक, और बेसिक के अंदर जो है ब्लिंक लिखा रहता है, ये वही कोड है जो मैंने खोल रखा है। ऊपर कमेंट्स वगैरह हैं, आर्डिनो के अपने ऑफिशियल लिंक्स हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो उनको एक बार चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल हम वो चीज़ देखेंगे जिसका हमें काम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोड में ये जो डबल स्लैश होते हैं इन्हें कमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जहाँ भी ये डबल फॉरवर्ड स्लैश दिखेंगे ये सारे कमेंट्स हैं, और इनका कलर ग्रे होता है। वैसे कलर डजेंट मैटर्स अ लॉट, नंबर भी ग्रे हैं यहाँ पे बहुत सारे, पर फिर भी जब आप कभी कमेंट लिखोगे और वो ग्रे टर्न नहीं हुआ तो ये समझ जाना कि आपने जो कमेंट का जो वो है सिंटैक्स, उसमें कोई एरर किया है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले कोड को स्टार्ट करते हैं। ओके, एक फंक्शन है यहाँ पे सेटअप, जो वॉइड टाइप है, यानी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। आर्डिनो में कुछ रिटर्न भी करवाएंगे हम बाद में, अभी फ़िलहाल ये देखते हैं। वॉइड सेटअप है एक फंक्शन। जैसे अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो उसमें आपको पता होगा एक मेन फंक्शन होता है जहाँ से स्टार्ट होता है सब कुछ। वैसे ही आर्डिनो में सेटअप फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ओके, जब भी कंपाइलर प्रोग्राम को रन करेगा तो सबसे पहले यहाँ से एग्जीक्यूशन होगा, सेटअप पे आएगा। ठीक है, अब ऊपर सेटअप की डेफिनेशन लिखी है उसके कमेंट में, तो एक बार वो पढ़ लेते हैं जल्दी से। द सेटअप फंक्शन रन्स वंस व्हेन यू प्रेस रीसेट और पावर द बोर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो सेटअप फंक्शन हमारा वो सिर्फ एक बार चलता है, क्योंकि यहाँ रन वंस लिखा है। ओके, एक बार चलता है, और वो कब चलता है? एक बार जब हम या तो उसका रीसेट बटन दबाते हैं या फिर हम बोर्ड को पावर देते हैं। पावर या इन द सेंस हम कनेक्ट करते हैं बोर्ड को और डीसी सप्लाई देते हैं। और रीसेट बटन तो आपको पता ही होगा, वो जो कॉर्नर में रेड बटन होता है। ठीक है, सो द सेटअप फंक्शन रन्स वंस व्हेन यू प्रेस रीसेट और पावर द बोर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गई सेटअप की डेफिनेशन। अब सेटअप फंक्शन के अंदर जाते हैं, तो ये रहा इसका स्कोप। अब इसके अंदर गए हम तो यहाँ क्या लिखा है, पिन मोड एलईडी बिल्ट इन कॉमा आउटपुट। अब जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे उन्हें बहुत ही अजीब सा लगेगा देखने में कि ये क्या लिखा क्या है, हमें क्या समझ में आएगा इससे। ओके, एक बार हम देखते हैं कि पिन मोड क्या होता है। ठीक है, मैं साइड में एक कमेंट ऐड कर रहा हूँ। उप्स, पिन मोड, उसके बाद हम लिखेंगे अंदर, यहाँ पे होता है पिन नंबर। ठीक है, पिन नंबर, और फिर कॉमा देके हम डालते हैं आउटपुट और इनपुट। O/I आउटपुट और इनपुट की एब्रीविएशन होती है। ओके, पिन मोड जो होता है अपना, उसका सिंटैक्स ये होता है। अब ये एक फंक्शन है, दिख ही रहा होगा। सॉरी, लेट मी जस्ट इरेज इट। अब ये फंक्शन है, ये तो दिख ही रहा होगा। ओके, पिन मोड एक फंक्शन है जो फर्स्ट पैरामीटर लेता है पिन नंबर और सेकंड पैरामीटर लेता है आउटपुट और इनपुट। ओके, ये क्या नाम से समझ में आ रहा होगा कि पिन का मोड डिफाइन करता है ये। ठीक है, जैसे आपकी जो आर्डिनो में लेफ़्ट और राइट में बोर्ड पे जो बहुत सारी पिन्स होती हैं, एनालॉग और डिजिटल, उन सब को डिफाइन करता है कि उन पिन्स को हमें किस लिए यूज़ करना है। ओके, तो ये जो एलईडी बिल्ट इन पिन है, ये पिन होती नहीं है वैसे, इसको पिन नंबर 13 से आप रिलेट कर सकते हो कि जब पिन नंबर 13 चलती है तो एलईडी बिल्ट इन भी चलती है साथ में।
एलईडी बिल्ट इन नाम से भी समझ आ रहा होगा, एक एलईडी होती है जो बोर्ड पे पहले से ही फिक्स होती है। जो आप पावर देखते हो उसके सॉरी, पावर नीचे होती है। जो आप टी एक्स आर एक्स एल ई डी देखते हो उसके जस्ट राइट में होती है एलईडी बिल्ट इन। ठीक है, तो ये एलईडी बिल्ट इन होती है और इसको हमने यूज़ किया आउटपुट के लिए। ऑब्वियसली एक एलईडी है, ये एलईडी को इनपुट के लिए यूज़ तो नहीं कर सकते ना, एलईडी से आउटपुट ही होगा। आउटपुट क्या होता है? लाइट की इंटेंसिटी आउटपुट होती है। ओके, सो ये सब तो था पिन मोड का। होप करता हूँ आपको पिन मोड थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो पिन मोड, उसके बाद पिन नंबर और उसके बाद आउटपुट और इनपुट। ठीक है, तो ये सिंटैक्स जो है ये याद कर लेना, क्योंकि बार बार लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए याद कर लेना बेटर होता है। तो और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आप खुद से प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक ना एक दिन अपने आप खुद याद हो जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं फ़िलहाल। तो ये तो बात हुई सेटअप की। अब सेटअप हो गया यहाँ पे एंड। पिन मोड का एक बार कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट में क्या लिखा है? इनिशियलाइज डिजिटल पिन एलईडी बिल्ट इन। जो एलईडी बिल्ट इन मैंने अभी बताया उसको हम आउटपुट के लिए इनिशियलाइज कर रहे हैं। एलईडी को हम बता रहे हैं कि तुम्हें हमें आउटपुट की तरह यूज़ करना है। ओके, तो ये पिन मोड का बेसिक मीनिंग होता है। अब सेटअप यहाँ ख़त्म हो गया। अब जैसे कि सी में होता था सिर्फ मेन फंक्शन पढ़ते थे, ठीक है, यहाँ पे अब क्या थोड़ा हमने इम्प्लीमेंट किया है एक नई चीज़ को, कि हम जब सेटअप ख़त्म हो जाएगा तो अब डिवाइस थोड़ी ना खाली बैठी रहेगी कि सेटअप ख़त्म हो गया तो हमें इंस्ट्रक्शन का वेट करना है कि हमें आगे क्या करना है, या दोबारा सेटअप रन करना है, या सेटअप के अंदर अगर हमने कोई और फंक्शन कॉल नहीं किया तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे कि आर्डिनो के जो हमारे वो होता है कंपाइलर, वो सेटअप रन करने के बाद क्या करता है? लूप फंक्शन रन करता है। सेटअप का जैसे हमने पढ़ा कि सिर्फ एक बार रन होता है, उसके जस्ट अपोजिट होता है लूप जो सेटअप के बाद चलता है पर हमेशा चलता है। जब तक आप रीसेट नहीं दबाओगे तब तक लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, इट इज़ फुली ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लूप एक बार टर्मिनेट होता है, जैसे ही लूप एक बार एंड होता है, दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से। ओके, सो एक बार लूप के डेफिनेशन पढ़ते हैं जो अपने कमेंट्स में लिखिए। द लूप फंक्शन रन्स ओवर एंड ओवर अगेन फॉर एवर। ओके, ओवर एंड ओवर अगेन फॉर एवर। जब एक बार लूप ख़त्म हो गया तो रीस्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से एंड पे जाएगा, फिर रीस्टार्ट होगा, फिर एंड तक आएगा, ऐसे ही फॉर एवर। हाँ, इस फॉर एवर पे ये कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं, ये रीसेट बटन ना दबाएं और पावर को डिस्कनेक्ट ना करें, क्योंकि बिना पावर की मशीन वैसे नहीं चल सकती। और रीसेट बटन दबाओगे तो सेटअप की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पहले रीसेट जैसे ही दबेगा तो सेटअप चलेगा, सेटअप के बाद ही हम लूप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और सेटअप के बिना लूप का कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, फिलहाल ये हो गई लूप की बात। लूप के स्कोप के अंदर जाते हैं। इन्हें स्कोप कहते हैं हम, जो कर्ली ब्रेसेस होती है ना, इनको हम स्कोप कहते हैं। स्कोप के अंदर जाते हैं। अब स्कोप के अंदर सबसे पहली चीज़ लिखा है डिजिटल राइट। अब डिजिटल यानी कि हाई और लो, ठीक है, ये तो समझ आता होगा, डिजिटल यानी हाई और लो। उसके बाद राइट। अब मशीन में क्या होता है? रीड होता है, राइट होता है, बेसिक चीज़। डिजिटल है और राइट है, यानी कि हमें उसे 0 और 1 देना है और वो भी राइट करवाना है, यानी हमें उसे इनपुट देना है। ठीक है, डिवाइस इनपुट लेगी, हम उसे इनपुट देंगे। डिजिटली हम उसमें राइट कर रहे हैं, और राइट किस में कर रहे हैं ये इसका सिंटैक्स होता है। एक बार इसका सिंटैक्स देखिए ज़रा। यहाँ पर मैं ज़रा एक और कमेंट के आगे कमेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है डिजिटल राइट। ठीक है, यहाँ पे जाएगा पिन नंबर, सेम एज जैसे कि पिन मोड में जाता था। पिन नंबर के बाद हमारा जाएगा हाई और लो। ओके, हाई पूरे कैपिटल में। ओके, हाई और लो। अब मैं यहाँ पर्सनली क्या सलाह देना चाहूँगा कि ये हम हाई और लो ना लिखें। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? ये जो हाई और लो लिखा हुआ है इसकी जगह आप सिंपली लिखिए मशीन की टर्म्स में। जैसे हमने बचपन से आज तक पढ़ा है, मशीन के 2 स्टेट्स होते हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। वैसे ये बाइनरी लैंग्वेज वही है, ये हाई और लो।
तो लो को हम किससे डिनोट करते थे, 0 से, और हाई को किससे, तो ये वही हाई और लो है, हाई को हम किससे डिनोट करते थे, 1 से। ओके, 0 और 1 यहाँ पर आ गए हमारे। ठीक है, डिजिटल राइट, पिन नंबर, उसके बाद हाई और लो। ठीक है, दिस इज़ फॉर नाउ। ओके, इसका सिंटैक्स ये है, ये भी आप लिखते लिखते एक बार याद कर लेना। एक बार मैं पूरी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही कुछ लिखी है। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गई डिजिटल राइट की बात। अब उसके बाद हम उसका कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, डिजिटल राइट क्या होता है, डिजिटल राइट क्या करता है, टर्न्स द एलईडी ऑन, हाई इज वोल्टेज लेवल, जो मैंने अभी बताया हाई और लो बाइनरी स्टेट होते हैं वोल्टेज लेवल के। ओके, और ये टर्न्स एलईडी ऑन, यानी जो हम डिजिटल राइट लिख रहे हैं उसका ये मतलब होता है कि हम उस एलईडी को कमांड दे रहे हैं कि उसे हमें ऑन करना है। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, यहाँ तक का सिंपल था, बेसिक था। उसके बाद क्या लिखा है, डिले। डिले इंग्लिश वर्ड है, नाम से समझ आ रहा है, डिले मतलब किसी भी चीज़ को पॉज कर देना। उसके बाद जब पैरामीटर पास कर रखा है हमने 1000, ये क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस में, मिली सेकेंड्स में, MS में। ओके, मिली सेकेंड्स में, उसका 1000 मिली सेकेंड्स कितने होते हैं, 1 सेकेंड। तो ये कमांड क्या हुई कि हमें मशीन को पॉज करना है 1 सेकेंड के लिए, यानी कि हमने एलईडी को जला दिया, एलईडी को हाई कर दिया एक। ठीक है, अब एलईडी हाई हो गई, अब हम 1 सेकेंड के लिए डिवाइस को पॉज कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये मत समझो कि पॉज क्यों कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये समझो कि हमने 1 सेकेंड के लिए पॉज कर दिया इसका यूज़ करके, डिले 1000 से। ओके, डिले 1000 यूज़ किया हमने, 1 सेकेंड के लिए पॉज कर दिया, एलईडी जली, 1 सेकेंड हो गया। ओके, 1 सेकेंड ओवर हो गया। अब नेक्स्ट कमांड पे आएंगे, डिजिटल राइट, वही जो हमने पहले यूज़ किया था डिजिटल राइट। अब डिजिटल राइट किया हमने, दोबारा एलईडी बिल्ट-इन पे कमांड यूज़ करी, अब हाई की जगह लो है। ठीक है, अब हमने जैसे मान लो एक बल्ब था, हमने हाई किया यानी हमने स्विच ऑन कर दिया, बल्ब जला, 1 सेकेंड हुआ, फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया डिजिटल राइट लो यूज़ करके। ओके, अब स्विच ऑफ है, अब हमने क्या किया, दोबारा से 1 सेकेंड रुके। ठीक है, अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा हमने, क्योंकि अगर हम ऑन करके एकदम से ऑफ कर देते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वो बल्ब जला भी था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कमांड्स है ये मशीन की स्पीड से चल रहे हैं, आप कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते इसकी स्पीड क्या होगी। कभी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो तो जस्ट क्या करना है, इन डिले को कमेंट्स में डाल देना। ओके, और फिर इस कोड को कंपाइल करके अपलोड करना, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि एलईडी जल कब रही है और बुझ कब रही है, क्योंकि वो हर टाइम जल रही है और हर टाइम बुझ रही है। दिस डजेंट मेक्स एनी सेंस, आप मतलब उसे ऑन भी कर रहे हो ऑफ भी कर रहे हो सेम टाइम पे। ठीक है, इससे मेजर चांसेस होते हैं एलईडी फ्यूज़ भी हो सकती है, मतलब ये बिल्ट इन एलईडी है और एलईडी फ्यूज़ नहीं होती, पर अगर आप बल्ब पे एक्सपेरिमेंट करते तो बल्ब तो 2 सेकंड में नहीं टिकने वाला, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिले यूज़ करते हैं। ठीक है, होप करता हूँ आपको डिले का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो डिले तक समझ गए हम। उसके बाद डिजिटल राइट की कमेंट में क्या लिखा है, टर्न द एलईडी ऑफ बाय मेकिंग द वोल्टेज लो। ओके, यहाँ तक हम समझ आ गई। डिले 1000 हो गया, बल्ब बंद हो गया, डिले 1 सेकंड के लिए रुक गई, बल्ब जला 1 सेकंड के लिए जला, फिर बुझ गया 1 सेकंड के लिए। ओके, अब लूप ख़त्म हो गया, पर लूप की डेफिनेशन क्या थी, रन्स अगेन, रन्स ओवर एंड ओवर अगेन फॉर एवर। लूप खत्म हुआ, अब रीस्टार्ट हुआ। ठीक है, अब बल्ब दोबारा से हाई हो गया, दोबारा 1 सेकंड रुका, दोबारा लो हो गया, 1 सेकंड रुका, ऐसे ही चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये लूप का क्या फ़ायदा होता है, कि ये अपने आप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, अब एक जो बेसिक बात, जो बेसिक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हमने उस पिन को डिफ़ाइन किया था आउटपुट के लिए, तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं हाई करने के लिए। अगर कभी आप कोड लिखो और आप हाई और लो करो और अगर आपकी एलईडी ना जले, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये एरर भी हो सकता है कि आपने पिन को डिफ़ाइन ही नहीं किया था आउटपुट के लिए। जब आपने पिन को डिफ़ाइन ही नहीं किया, आप उसे आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हो और आपने सीधा उसे हाई लिख दिया, तो डजंट मेक एनी सेंस अगेन कि आप बिना आउटपुट के लिए डिफ़ाइन किए उसे यूज़ कैसे कर सकते हो, उसे हाई और लो करने के लिए। तो अगर कभी ऐसा एरर आए तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना।
ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हों तो एक बार उन्हें भी देख लीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।